जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहने वाली है कि आने वाले जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, वह आपकी राशि के लिए कैसे हैं। जैसा कि 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन होगा, तो आपसे शनि की ढैया का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। उसके भी प्रभाव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। बाकी आपकी राशि से गोचरीय सिद्धांत के आधार पर सूर्य से लेकर राहु केतु तक के ग्रह कहाँ किस भाव में चल रहे हैं, 3 महीनों के अंदर वो ग्रह किस किस प्रकार से राशि परिवर्तन करेंगे। कुछ ग्रह यहाँ वक्री से मार्गी अवस्था में भी आकर राशि परिवर्तन करेंगे, उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा उसको हम बताएंगे। और डेट वाइज आपको बताएंगे कि कब से कब तक आपके लिए अच्छा, कब सावधानी है, कब अशुभ है, कब शुभ है, और ज़रूरत होगी तो आपको साथ के साथ उपाय भी बताते हुए हम चलेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपकी राशि जहाँ पर आपका चंद्रमा कुंडली में बैठा हुआ है, या आपके बोलता नाम यदि आपका कुंभ राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन होने वाला है शनि का। अब शनि साढ़े साती के पहले चरण की जगह शनि साढ़े साती का दूसरा चरण आपको देंगे। अच्छी बात क्या है कि राशि का मालिक राशि में, राशि का मालिक मूल त्रिकोण राशि में, राशि का मालिक वायु तत्व राशि के अंदर, यानी शनि पहले के मुकाबले बहुत स्ट्रांग है। यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आपको पहले से ज़्यादा आत्मिक संतुष्टि भी मिलेगी, आपके कार्य करने की क्षमता ये ग्रह बढ़ाएगा, और आप जीवन में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि शनि जब राशि के अंदर होंगे तो उनके तीसरे भाव और 10वें भाव पर दृष्टि होगी। जहाँ तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर है, जहाँ पर राहु विराजमान है, इसका मतलब साहस में वृद्धि करने का ये योग है, आपके आत्मविश्वास को जगाने का योग है। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, स्थान परिवर्तन करके दूर स्थान से संपर्क बनाकर लाभ लेने का एक योग दिखाई देता है। साथ ही साथ शनि का दशम भाव से कनेक्शन ये भी बताता है कि लगातार कार्य क्षेत्र के प्रति लगना, या अब हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें फल मिलने वाला है, कि अब मुझे कुछ ऐसा काम मिलने वाला है। पहले कभी लोग बाग बैठ जाते हैं खाली, कभी मैं तो, मेरे अंदर काबिलियत तो बहुत है लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा, तो मैं काम कैसे करूं। यानी उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, जो नौकरी बदलना चाहते हैं, जो दूसरी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, या जिनके पास नौकरी नहीं है उनको लिए नौकरी मिलने के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन शनि से आता है। जब चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि आता है तो थोड़ा बहुत अवसाद देता है, थोड़ा बहुत डिप्रेशन में तो आप महसूस करेंगे, थोड़ा बहुत तो आपको कहीं ना कहीं प्रेशर, मानसिक तनाव देखने के लिए इस दौरान मिलेगा। लेकिन हाँ, शनि का परिवर्तन वाकई आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कुंभ राशि में होगा और वायु तत्व राशि में होगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके भीतर विचारों का आवागमन काफ़ी अच्छा होता दिखाई देगा। अब आपकी जो राशि से कर्म भाव के जो मालिक हैं वो मंगल है। आप ये देखिएगा कि इन 3 महीने के अंदर राशि से दशम भाव के ऊपर, ये बात बहुत नोट करने की है कि राशि से दशम भाव के ऊपर 3 ग्रहों का प्रभाव है। शनि की 10वीं दृष्टि है, मंगल की 7वीं दृष्टि है, और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर है। यानी इन 3 महीने कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, क्योंकि ये कर्म भाव पे है तो कार्य क्षेत्र का बढ़ना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आपको कुछ अच्छा काम मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई नए काम करने की स्थिति मिल जाए, कुछ नए लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दें, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी डीलिंग, या कोई बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त करने के योग इस तिहरे गोचर से दिखाई देते हैं कि 3 ग्रहों का गोचर इस पे है। 1 जनवरी से 13 मार्च तक मंगल राशि से चौथे घर में रहेंगे, और वो मंगल दशम भाव पर दृष्टि देंगे। वो मंगल तीसरे का भी मालिक है, इसलिए ऊर्जा लगातार है आपके भीतर। वो मंगल दशम भाव को वापस देखता है, इसलिए आपके मन में भटकाव नहीं है, आप स्थिर हैं। आपको समय की जरूरत है कि मेरे पास कब वो सही समय आए जिससे मैं रेगुलर टारगेट पे लगा रहूं। तो वो एक सुंदर स्थिति यहां हमें दिखाई दे रही है कि मंगल का दशम भाव पे गोचर जाना ये कहलाता है कि भाई ये उन्नति का तो प्रतीक है ही है, और एक बार कोई काम मिल जाए उसे आप अपने बल पर पूरा कर देंगे, आपको किसी दूसरे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए मंगल को एनर्जी कारक ग्रह कहा गया है, और जब इसका कर्म से संबंध होता है तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि के लिए जाना जाता है। आपके लिए धन को संभालने वाले ग्रह कौन है? वो बृहस्पति है।
कि आपका लाभ जो आपने कर्म करके कमाया और आपका धन संचय जो आपके दूसरे घर में होता है, इन दोनों जगह के मालिक बृहस्पति हैं और वो बृहस्पति धन भाव के अंदर अपनी ही राशि के अंदर बैठे हैं। यानी ऐसे समय में पैसा भी आएगा, तरक्की भी होगी, प्रमोशंस के चांस भी बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आप पैसा कमाएंगे भी और आप पैसा जोड़ेंगे भी, यानी संचय भी करेंगे। यानी बृहस्पति की स्थिति, शनि की स्थिति और मंगल की स्थिति पूर्ण रूप से आपके लिए फेवरेबल दिखाई दे रही है। इवन राहु भी आपके फेवर में है, क्योंकि राहु तीसरे घर में मंगल की राशि में होता है। अब सूर्य और बुध, जब महीने की शुरुआत होती है तो एक सूर्य बुध का योग बनता है। सूर्य कौन है? सप्तमेश। बुध कौन है? पंचमेश। पंचम सप्तम का योग जब नवम भाव में बने तो ये बुद्धि और पद प्राप्ति का योग है। सबसे पहले पंचम भाव बुद्धि है, सप्तम भाव पद प्राप्ति है, कि मैंने अपनी बुद्धि से कोई पद प्राप्त कर लिया, मैंने अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर कुछ धारण कर लिया, कुछ लाभ ले लिया, या ये वृद्धि का भाव है इसलिए मैंने कुछ प्राप्त करने की योजनाएं बनाई और उस पर मैं सफल साबित हुआ। क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन होता है जहां से लव रिलेशनशिप्स की स्टार्टिंग भी होती है, तो ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है कि इस दौरान कोई लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है। अब बुद्धि की बात करते हैं तो एजुकेशन की जरूर बात करेंगे। ये कॉम्बिनेशन आप देखिएगा कि बुध 1 जनवरी से 7 फरवरी तक धनु में रहेगा और पंचम भाव को दृष्टि देगा। पंचम का मालिक लाभ में बैठकर जब वापस पंचम को देखे तो ये बुद्धि शिक्षा से लाभ और प्राप्ति का योग बनता है। यानी एक अच्छा समय आपके लिए यहाँ हमें दिखाई दिया। अब इस बीच में डिस्टरबेंस कहाँ आता है, ये देखिए कि 14 जनवरी को सूर्य परिवर्तन होगा और सूर्य राशि परिवर्तन करके 12वें घर में चले जाएंगे। 13 फरवरी तक ये रहेंगे, तो इस दौरान अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में अहंकारवश आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में परेशानी आ सकती है, या ये कह सकते हैं जीवन साथी को स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं आ सकती है। उस दौरान आपको भी आंखों से संबंधित रोग थोड़े हो सकते हैं, उसका आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। अब बुध भी वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि जैसे सूर्य 13 फरवरी तक वहां रहेगा तो बुध भी 7 फरवरी से लेके और 27 फरवरी तक वहीं रहेंगे। यानी जो लव रिलेशनशिप्स स्टार्ट हुई है उसको मेंटेन करना जरूरी है, जो पढ़ाई स्टार्ट हुई है उसको मेंटेन करना जरूरी है, जो बुद्धि से आपने काम योजना बनाई है उसको मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि जब प्लेनेट 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा हो, कि अभी तो मैंने शुरुआत की थी, तुरंत ही ट्रांजिट 12th हाउस में चला गया, खर्च के नुकसान के भाव में चला गया, कि मेरी बुद्धि, मेरी योजना, मेरा जो हार्ड वर्क है, मेरा जो मैंने योजना बनाई है, या मैंने जो एक तरीके से अपना दिमाग लगाया है, कि अब मैं पता नहीं, शुरुआत में तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था लेकिन बाद में मैं वो एग्रेशन में आ गया, या मेरे से गलती हो गई, या कुछ भी। तो फरवरी के महीने में थोड़ा सा आपके लिए कॉम्बिनेशन वीक रह सकता है। फरवरी के बाद बुध आएंगे राशि के अंदर, जहाँ शनि के साथ बैठकर एक अच्छा धन योग राजयोग बनाएंगे। ये समय आपके लिए बड़ा उत्तम होगा। तो 7 फरवरी से 27 फरवरी थोड़ा सा आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान और आपकी एजुकेशन से संबंधित प्रॉब्लम के लिए दिखता है। ये लव रिलेशनशिप्स के लिए भी प्रॉब्लम का विषय है। तो वहीं सूर्य ने भी 14 जनवरी से 13 फरवरी आपको इसी प्रकार की एक तरीके से हिदायत दी है, या कह सकते हैं उसने चेतावनी दी है आपको। अब आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल प्लेनेट है, वो है योग कारक शुक्र। योग कारक यानी एक ऐसा ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देता हो। वो शुक्र 4थे घर का मालिक है, वो शुक्र नवम का मालिक है, वो शुक्र 12वें घर में शनि की राशि में, मित्र की राशि में ट्रांजिट करता है। यानी प्लेनेट अच्छे भाव में नहीं है लेकिन मित्र की राशि में है, इसलिए ये ग्रह रिजल्ट देने का पूरा अच्छा प्रयास रखेगा। 4थे घर का मालिक है, तो ऐसी स्थिति में भूमि, जमीन, जायदाद या वाहन पर इन्वेस्टमेंट सही होता है, या ऐसी स्थितियों पर इन्वेस्टमेंट हो जाता है सुख साधनों पर। भाग्य का मालिक होकर द्वादश में है, तो भाग्य बनाने के लिए दूर स्थान से जुड़ना, दूर स्थान पर जाकर काम करना ऐसी स्थितियों में होता है। अब आप देखिएगा सिर्फ 22 जनवरी तक शुक्र मकर में है, लेकिन जैसे ही ये 22 जनवरी से 15 फरवरी कुंभ में आएंगे, शनि के साथ राजयोग बनाएंगे। फिर यही शुक्र सेकंड हाउस में पहुंच जाएंगे, सेकंड लॉर्ड बृहस्पति के साथ, वहां पर शुक्र उच्च के हो जाएंगे, वहां फिर बैठकर एक धनयोग राजयोग बनाएंगे। यानी आप देखिए 22 जनवरी से लेकर और लगभग मार्च के अंत तक पूर्ण रूप से शुक्र आपके फेवर में है। योग कारक शुक्र का बढ़िया फल मिलेगा, भाग्य भी जागृत रहेगा,
आपके द्वारा की गई मेहनत भी बढ़िया रहेगी, सुख साधन भी मिलेंगे, प्रसन्नता भी होगी, काम भी अच्छा चलता रहेगा, पैसा भी आता रहेगा, सभी तरीके से बेहतर स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। यानी मैं कह सकता हूं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए जो 3 महीने हैं बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बीच में थोड़ा सा समय आया था जिसमें मैंने आपको बताया कि जब सूर्य का परिवर्तन मकर में होगा और जब बुध का परिवर्तन मकर में होगा तब आपको क्या ध्यान रखना है, बस उस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी सारे प्लेनेट आपके फेवर में हैं। वर्ष 2023 के शुरुआती 3 महीने कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ उन्नत स्थिति दिखा रहे हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि आपके लिए आगामी 3 महीने कैसे रहेंगे, कौन सा प्लेनेट आपको क्या देगा, किस तारीख से लेकर किस तारीख के बीच आपके लिए अच्छा है, अशुभ है या चेतावनी है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।